विश्व में हमारा देश आबादी के क्षेत्र में आगे है और क्षेत्रफल के भी क्षेत्र में देखा जाए तो इसका स्थान है। लेकिन देखना क्या है कि बढ़ती हुई आबादी कारण तो चाइना को तो पीछे कर ही दिया है। फिर भी हमारे देश में देखा गया कि लोगों को कई वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग देखिए कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो कि दिन रात शेयर मार्केट में बिजी रहता है। उसे 10 रुपया बढ़ना 10 रुपया घटना, किसका दाम बढ़ना से मतलब नहीं है। उसके बाद एक वर्ग है कंप्यूटर विशेषज्ञ लोग। इन लोगों को भी किसी मार्केट के भाव से कोई लेना देना नहीं है। फिर उससे आगे बढ़ा जाए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि जो पेशे से भरे हैं, इन साहब लोग को कोई भी महंगाई हो या महंगाई कम हो या आदि को इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है काफ़ी अच्छा है और ये पहले से ही इनके जो पूर्वज भी जो थे, यानी जो आने वाले जो बीत गई पीढ़ी, एक दो पीढ़ी, वो भी काफ़ी पैसे वाली होगी और कुछ लोग बाद में मेहनत करके अपने टैलेंट के ऊपर कुछ लोगों ने सोर्स काफ़ी कमाया हुआ है, सोर्स उत्पन्न किया हुआ है। अब देखा जाए कि मध्यम परिवार में देखा जाए कि मोबाइल खरीदना हो तो मोबाइल दुकान पर जाइए, जो दाम मोबाइल का होगा दीजिए, वहाँ कोई मोल भाव नहीं है। मीट या मछली खरीदना है, वहाँ भी कोई ज़्यादा विशेष मोल भाव नहीं है। अब है कि मोल भाव है कहाँ भाई? महंगाई लोगों को दिखाई देती है कहाँ पर भाई? तो 2-3 जगह देखिए। एक सब्जी बाजार में चले जाइए, वहाँ सुनाई देता है महंगाई। अरे भाई 2-4 पैसे बढ़ ही गया, ठीक है, महंगाई तो होता ही रहता है। जैसे हम लोग का जीडीपी रहेगा देश का वैसे चलेगा। फिर टैक्सी या बस का भाड़ा बढ़ गया, वहाँ महंगाई। फिर मोची के दुकान पर जाएंगे, मोची से भी कुछ बात करेंगे, यानी पैसा कम करने का। रिक्शा वाले के साथ जाएंगे तो उससे का भी कुछ पैसा कम करने का बात करेंगे। यानी छोटे छोटे जो काम करते हैं श्रमिक लेवल में हम लोग का देशवासी, उनसे हमारे जो देश के जो थोड़ा सा पैसे वाले हैं या अधिक पैसे वाले हैं मोल भाव करते हैं। लेकिन वही रेस्टोरेंट में खा लेंगे, बिल आएगा, वहाँ कोई मोल भाव नहीं करेंगे। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, बिल आएगा, कोई मोल भाव नहीं करेंगे। तो देखना यही है, बताना हमको आप लोग से यही है कि हमारे देश के लोगों का जो मोनोपोली है, थिंकिंग है, कहाँ तक गिरा हुआ है। एक मोची को 10 रुपया बढ़ा कर दीजिए, एक रिक्शा वाला को बेचारा का 10 रुपया बढ़ा कर दीजिए। उसके बाद से सब्जी बाजार में जा रहे हैं तो सब्जी भी काफ़ी समस्या से आती है। सुबह सुबह लोग लेबर करता है तो ढोकर लाता है। उसके बाद से किसान उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ कुछ पैसा देने में आपको हिचक नहीं होनी चाहिए। भाड़ा आप देते हैं, बस भाड़ा या टैक्सी भाड़ा, वहाँ भी देख ही रहे हैं। तो ये तमाम कुछ ऐसे फील्ड है ना जहाँ पर हमारे देश के 60% लोग यहाँ अपना दिमाग को लोचा बनाते हैं। महंगाई महंगाई महंगाई, ये हो। लेकिन इसके अलावे जो हमने आपको बताया कौन कौन फील्ड, फिर समझ लीजिए शेयर मार्केटिंग, कंप्यूटर विशेषज्ञ, डॉक्टर, वकील और यहाँ तक कि मीट मछली के दुकान और मोबाइल शॉप पर आपको कोई या रेस्टोरेंट में कोई मोल भाव नहीं करनी पड़ती है। क्यों? वहाँ आपके दिमाग में ये उपज नहीं आता है। इसलिए छोटे छोटे कारोबारियों को हम लोग सताते हैं और उसी से हमारा आवाज़ एक बुलंद होता है, महंगाई कम है कि अधिक है। और इसी पर गवर्नमेंट और दिन रात, क्योंकि बिलो मिडिल क्लास देखा गया है या अपर मिडिल से बिलो मिडिल, अपर क्लास में थोड़ा सा लोअर क्लास में देखा जाए मिडिल क्लास का, तो काफ़ी परेशानी है। मिडिल क्लास में भी 2 वर्ग है, एक अपर मिडिल, एक लोअर मिडिल। तो लोअर मिडिल का तो काफ़ी समस्या है। आइए, लोअर मिडिल में संख्या ज़्यादा है और यही लोग जूझते रहते हैं और यही लोग कोसते रहते हैं। तो हमें आप लोग से यही कहना है कि छोटे छोटे जो लोग हैं हमारे देश के, मोची हो गया, रिक्शा चालक हो गया, इन लोगों का क्या कीजिए, किसान भाइयों से जो आ रहा है प्रोडक्ट, उनके थोड़ा सा सहयोग कीजिए। क्योंकि आप अन्य जगह नहीं कर रहे हैं लेकिन वहाँ कर रहे हैं। ये कहाँ की नीति है? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।